तो उनका फिर संतुलन बिगड़ने लगा था। उनके शब्दों का जो चयन था वो थोड़ा डगमगाने लगा था, तो उनको रेस्ट भी कराया। एक नशे की लत में हमने पाया कि हल्का सा वो कुछ लेते थे तो उससे भी उनका बैलेंस कुछ बिगड़ने लगा। मैंने उनको अनुभव किया और देखा कि आप संतुलन खो रहे हैं, तो उनको रेस्ट की जरूरत थी। I would like to be free, but I don't want any guru. I consider myself my own guru. आज क से कहानी वायरल आईआईटी बाबा पर। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा वायरल थे। वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट थे, हरियाणा के रहने वाले हैं वो, लेकिन सबसे बड़ी जो उनके ऊपर जो खुलासा हो रहा है वो ये है कि उनको जूना अखाड़ा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्योंकि जो संत हैं उनके साथ उन्होंने बताया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो रहे थे और जूना अखाड़ा में सिर्फ जो बड़े महंत होते हैं वो ही मीडिया से बात कर सकते हैं। अब वो आम लोगों की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं आईआईटी बाबा, और क्या वजह रही, संतों ने किस तरह से गुस्सा निकाला है और बाहर जाने की क्या क्या वजह रही, आप खुद सुनिए संतों की ज़ुबानी आईआईटी बाबा को बाहर करने की कहानी। तो अभी आपके जूना अखाड़े के आईआईटी बाबा बहुत पॉपुलर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, योग्य तो थे, पॉपुलर ऐसे लोग होते ही हैं, उनमें कुछ अलग से हो। अभी कहाँ हैं वो? अभी कह नहीं सकते। गुरु महाराज इन्होंने भ्रमण के लिए भेजा था, तो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी की टेंट में ले गए थे आचार्य जी, जो है हमारे अखाड़े के। ना ये शाम की बात है, रात्रि 8 बजे आरती के टाइम ले गए थे। उनने बुलाया था, गए थे, फिर बोले कि अब रहने दो आईआईटी बाबा, हमारे आईआईटी वाले बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर नहीं आते, अभी तुम छुप के काम करो। अच्छा, अभी जो आईआईटी बाबा है उनको छुप के काम करने के लिए, वायरल होके काम मत करो, जो भी काम करो छुप के करो, ऐसा कहा। तो अभी उनको दीक्षा भी दी जाएगी आगे जाके? हो सकता है, अगर उनके संस्कार में हो, वो किसी को गुरु अपना माने तो हो भी सकता, और स्वयं ही में सब कुछ माने तो नहीं हो सकता। तो 5 गुरु चुने जाते हैं, थोड़ा प्रोसेस बताइए। अगर आईआईटी बाबा ने दीक्षा लेनी हो, अभी वो आपसे जुड़े हुए थे लेकिन अभी दीक्षा नहीं हुई आप कह रहे हैं उनकी, तो 5 गुरु कैसे लिए जाते हैं? हमारे 5 गुरु होते हैं, कोई भस्मी गुरु होते हैं, भगवान गुरु होते हैं, कंठी गुरु होते हैं, लंगोटी गुरु होते हैं, मंत्र गुरु होते हैं, 5 गुरु बनाए जाते हैं। चोटी गुरु चोटी काटता है, चोटी गुरु। कि आईआईटी बाबा से कल हमारी मुलाकात हुई थी और हमने देखा कि कई पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे, उनको बेचैन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब भविष्य पे ही बात करूंगा। तो मेरे से उन्होंने इसी से बात की, भविष्य पे। उनके शब्दों का जो चयन था वो थोड़ा डगमगाने लगा था, तो उनको रेस्ट भी कराया। फिर उनको पता नहीं कैसे क्या एक नशे की लत में हमने पाया कि हल्का सा वो कुछ लेते थे तो उससे भी उनका बैलेंस कुछ बिगड़ने लगा, तो उससे वो डिस्कनेक्ट करने लगे, अपने शब्दों को इधर उधर सेट करने लगे, तो फिर बिगड़ गए। ऐसा मैंने उनको अनुभव किया और देखा कि आप संतुलन खो रहे हैं, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत थी, आराम की ज़रूरत थी, साधना की ज़रूरत। तभी वो आराम करने के लिए ले जाया गया, वो छुप कर काम करेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वायरल होने के लिए नहीं, तो ज्ञान के लिए रहो। वायरल होने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो पाने के लिए निकले हो वो छुप के पाओ। यानी ये जूना अखाड़ा के जो सबसे बड़े महंत होंगे, उन्होंने कहा होगा। जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के जो है अपने पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने ऐसा संदेश दिया उन्हें। तो तमाम दर्शकों को बता देते हैं बहुत बड़ी खबर कि हो सकता है आज के बाद आपको आईआईटी बाबा आपको नजर ना आए। कि कहाँ आप साथ में लेके गए थे, कितने बजे? एक आज के टाइम पे 7:30 बजे, कुछ 8 बजे लेके गए थे, मिले उनसे, फोटो वोटो भी उनके साथ में। तो अब उनको गुप्त रूप से रखा जाएगा, जूना अखाड़ा से वो जुड़े हुए हैं अभी, और जहाँ भी वो रहेंगे गुप्त रूप से रहेंगे और सनातन को आगे बढ़ाएंगे जैसा इन्होंने कहा, और गुप्त रूप से वो तपस्या करेंगे, ऐसा उनको आदेश दिया गया है कि वो सोशल मीडिया पर ना आए और वायरल ना हो, और अपने आध्यात्म जिस रास्ते को उन्होंने चुना है उस पर वो आगे बढ़ें जी। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस इतना ही है कि अब अपना यहाँ प्रयागराज में आए हैं, भजन करें, कीर्तन करें, स्नान करें, कथाएं सुनें,
अच्छी अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करें। जी जी जी। हमारे साथ जो आईआईटी बाबा हैं अभय सिंह, उनके गुरु हैं, जो उनको बनारस से अध्यात्म के रास्ते पर लाए थे। आइए जानते हैं उनसे। आपका पूरा नाम क्या है? बाबा सोमेश्वरपुरी, मैं जूना अखाड़े से हूँ। और आप वही क्वेश्चन हर लोग पूछेंगे, मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इनको मैं काशी अराउंड 40 approximately 40 days back I met him in Kasi Ghats. Then I have found a true seeker in him. So I was interacting. After a while he asked me to introduce to थोड़ा हायर लेवल गुरु लोगों से मिलाने के लिए बोला है। तो क्या हुआ, मैं उनको हमारा अखाड़ा का बड़ा महाराज जी लोगों को से मिलवाया, जैसा बाबूजी बाबा जी हुए, ये सब सबको नहीं दिखते हैं। और चिंताहरण बाबा जी हुए हैं, ऐसा कुछ बाबा बड़े बाबा लोगों को दिलाया, उनका आशीर्वाद दिलाया, इनसे अच्छा होम वगैरह करवाया, मंदिर घुमाया। फिर बाद में ये एक्सप्रेस डिजायर, कोई इसको कमरे नहीं दे रहे थे क्योंकि लोन बैचलर को नहीं देते हैं। सो उसको मैं मेरे कमरे में रखना शुरू किया, ये सब हुआ। फिर मैं उसको बोला मैं कुंभ जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है, कुंभ में आप सब घूम सकते हो, देख सकते हो। बिकॉज वी नेवर हैड दैट गुरु शिष्य रिलेशनशिप। वैसा बोलने के लिए गुरु बोलता था, बिकॉज आई अंडरस्टूड he himself always used to say everything is becomes an attachment. I would like to be free bird, I don't want any guru, I consider myself my own guru. Okay, fine, that's fine, no problem, if you don't need guru. आप इससे पहले कहाँ थे? मतलब आप किस प्रोफेशन में थे? थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। मैं इंडियन एयरफोर्स में था, इंडियन एयरफोर्स में 9 साल था। और मेरा पिताजी भी इंडियन एयरफोर्स में थे। मतलब उस वक्त इंडिपेंडेंस नहीं आया तो रॉयल एयरफोर्स बोलते, ब्रिटिश एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में थे। बाद में मैं इंडियन एयरफोर्स में मैं भी ज्वाइन हुआ। 9 साल के बाद मैं बाहर आया, फिर बैंक में कुछ दिन काम किया, कैनरा बैंक में। फिर उसके बाद मेरा सांसारिक ड्यूटीज खत्म हो गए, तो आई सेड आई spend rest of my life in a pilgrimage. I became along the line. कैसे युवा जो है उनको सनातन के रास्ते पर आप लाने के लिए क्या शिक्षा देंगे? It's very simple. Times have changed. With the changing times, we know it is like a flood. It's no कोई इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं है। मेरे को हिंदी थोड़ा, मैं दक्षिण भारत की तरफ से हूँ, बहुत सारी गलतियां हो सकती है। फिर आपको कोई इश्यू नहीं तो फिर ठीक है। तो ये है, आप सब करो, हैव योर पार्टीज, एंजॉय योर लाइफ द वे सोसाइटी जो भी आपको नया सोसाइटी परमिट कर रहा है। पर साथ साथ एक छोटा काम करो, अपने आस्था के लिए भी एक 5 मिनट दो यार। आने के बाद एक अगरबत्ती घुमाओ, क्या जा रहा है? हाँ, 10 रुपए का साबुन के लिए पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो में जाते हो आप। भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते हो, कोशिश करो। तो आपने सुना कि आईआईटी बाबा को किस वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनके जो गुरु हैं और उनके जो करीबी संत हैं, उन्होंने बताया कि किन वजहों से गुस्से में थे संत और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कल उन्होंने, यानी आईआईटी बाबा ने मेरे से इंटरव्यू में कई राज खोले थे। उन्होंने सनातन पर, उन्होंने खुलकर जो है योगी आदित्यनाथ पर और अपने भविष्य पर और इस्लाम पर बात की थी। इस इंटरव्यू को लाखों लोग देख चुके हैं और आप भी इस इंटरव्यू को देखिए और कमेंट्स करिए कि किस वजह से आईआईटी बाबा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और क्यों संत उनसे नाराज़ हैं, क्या वो वजह जायज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा। तो सुनिए आखिरी इंटरव्यू आईआईटी बाबा का। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ आईआईटी वाले बाबा हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन प्रेजेंट पर हम उनसे बात करेंगे कि कैसे सनातन आगे बढ़ सकता है। 10 सालों बाद सनातन कहाँ रहेगा? 10 सालों में तो सिर्फ सनातन ही रहेगा। हर हर महादेव। 10 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले तो इसको ये प्रूव करना है कि ये फैक्चुअल है। जो ज्ञानी की तरह पोज कर रहे हैं, जो खुद ज्ञानी की तरह पोज करके और फिर इसको अंधविश्वास बोलते हैं, इसको पाखंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये तो यूजलेस लोग करते हैं, ये तो ऐसी प्रथा है, ये तो वो प्रथा है, ये क्या ऐसा है, क्योंकि इसको समझ कुछ है नहीं।
वो थोड़ा बहुत तो पश्चिमी का ज्ञान उनके दिमाग में घुस गया है, और पश्चिमी का ज्ञान घुसते ही अहंकार घुसता है, क्योंकि उनकी मेन फाउंडेशन ही वही है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो सोचते थिंकिंग ही सबसे बड़ी चीज है। अध्यात्म तो बोलता है कि विचार के परे जाओ, विचार तो फंसाता है तुम्हें, मन तो फंसाता है तुम्हें। वो जो अगला महाकुंभ होगा, अगर आपके फ्यूचर की बात करें हम आपको वहां पे मिल पाएंगे? अरे यार, अगले महाकुंभ तक तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो काम खत्म कर दूंगा ना अपना। अपना काम है, जैसे उनको बताया कि पेड़ लगाना, पेड़ लगाएंगे, फल जो खाएगा खाएगा। मैं जो मेरे से पूछा किसी ने ना, एक आर्टिस्ट आया, बोला कि आप क्या बनाते हैं? बोला कि मैंने इस सृष्टि को बनाया है। ये है मेरी आर्ट। क्या है बॉलीवुड? इंटरव्यू के शुरू में आपने कहा था कि आप फ्यूचर पे ही बात करेंगे, तो फ्यूचर में हम क्या देखेंगे? 10 साल बाद अभय सिंह या 5 साल बाद कहाँ होंगे आप? नहीं, ये तो पहली जो है ना, वो किंग बनने वाला हूँ ना मैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो दुनिया के सर्टिफिकेट से नहीं बनूंगा, महादेव के सर्टिफिकेट से बनूंगा। अकेले कोई आर्मी नहीं चाहिए इस बार, कोई पांडव नहीं चाहिए। नाटक करने का टाइम खत्म हो गया कि हाँ पांडवों को इकट्ठा करो भाई, तू अर्जुन तो तीर चलाया, कोई अर्जुन नहीं बचा है आज के टाइम में, कोई तीर नहीं चलाएगा। तो भगवान को जरूरत भी नहीं है ना। महादेव की कृपा से जो 144 साल बाद महाकुंभ आया है, तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। जो 3 रूस की आबादी जो है अगले कुछ दिनों में यहाँ पे प्रयागराज में समाने वाली। क्या कहेंगे? सबको बुलाएंगे ना, अभी पूरा इकट्ठा करेंगे ना। तो ये जो बेसिकली जो लाइन मैंने बनाई थी 3.5 साल पहले लाइन खींची थी मैंने। सबसे पहले मैंने यही डिसाइड किया कि यार ये दूध और पानी को अलग अलग कैसे किया जाए। जब शुरुआत में जिस मैंने महादेव से बात की ना, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि तू राजा, मेरे को ऐसे कि यार राजा तो नहीं बन सकता यार, मेरे को राज नहीं करना। भाई कैसे करते हैं मुझे आता ही नहीं समझ में, क्या है ये सब। फिर मुझे समझ में आया कि तो कुछ करना ही नहीं है। राजा मतलब उसको तुम डुअल रिलेशनशिप में देखो, मतलब किसी चीज को, किसी इंसान को राज करने के लिए किसी चीज पे राज करना पड़ता है। तो यदि वो तुम पूरे सस्पेंशन में चले जाओ, उस चीज को ही सुनते रहो, जैसे वो चाहे वैसा कर दो तो हो गया काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा राजा कैसा होता है, जो चलता की सुनता रहे। खत्म। फिर उसके बाद जैसे ये आगे वाला आया कि प्रेडिक्शंस के अंदर नेक्स्ट वाला क्या राजा वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फिर उन्होंने जैसे अलग अलग चीजें समझाई कि तेरा कहानी कैसे चलेगी, तेरी कहानी क्या है, धर्म की स्थापना कैसे होगी, धर्म है क्या। तो समर्पण ही है ना फाइनली। और ये महाकुंभ में बेसिकली क्या करेंगे, जो लाइन मैंने खींची थी वो फेमिनिन और मैस्कुलिन वाले ने खींची थी कि ये 2 धड़े बनेंगे संसार के अंदर। अब देखो मैस्कुलिन क्या होता है। नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी का पढ़ो ना। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा ये वाली एनर्जी है कि मैं हूं। वो कभी सस्पेंड नहीं करेगी। फेमिनिन जो है वो सस्पेंशन में रहती है। सूरज जो है फेमिनिन है ना, वो बायस नहीं है उसके अंदर। गंगा है फेमिनिन है, वो धरती है फेमिनिन है। वो मैस्कुलिन वाला कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि वो फेमिनिन है। यही प्रॉपर्टी है उसकी मैस्कुलिन वाले की। तो ये अपने आप ही बीच में लाइन खींच जाएगी कि इस साइड कौन है धर्म के, उस साइड कौन है। तो वो लाइन अभी क्लियर हो जाएगी महाकुंभ में। हाँ, धर्म के जय हो, अधर्म का विनाश हो। वही वो धर्म वही है ना, उसको पूरा बढ़िया से समझाना कि सनातन धर्म का मतलब क्या है, क्या है।
सनातन में जैसे परिवारों को एक साथ रखा जाता है, जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, अब फ्यूचर में क्या कोई आप किताब भी लिख सकते हैं इसमें? नहीं, ये तो इसको माया को अरेंज किया गया है ना यार, आप समझो। सत्य के बाद जब हम इस उसमें आए तो इंसानों ने ये देखा कि यार हम आपस में जब रहना है, जैसे जानवर भी रहते हैं, वो भी कुछ ग्रुप फॉर्मेशन करते होंगे सर्वाइवल के लिए कि हाँ 5 मिलकर हम शिकार करेंगे तो बेटर कर सकते हैं। तो इंसानों ने उस चीज को और डेवलप किया कि हाँ अब हम साथ में रहते हैं सिविलाइजेशन वाइज, तो हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। अब बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं, उनकी भी स्पेशीज कंटिन्यू होती रहती है, बट हमने उसके परे को स्ट्रक्चर बना दी कि हम ऐसे शादी वादी का करेंगे, इस टाइप से फेरे होंगे, ठीक है, ये जो साथ में रहेंगे, फिर उसके हिसाब से वंश बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये सब होगा। वो सब यदि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सब बना इसलिए क्योंकि वो सत्य से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इंसान जो सत्य से जा सकता है, वो ऊपर वाली चीज है, उसमें इतना भी मत खो जाओ। मतलब वो माया को ऑर्गेनाइज किया कि ताकि तुम खेलते भी रहो। जिन जिन का आत्माओं को पास होना है वो पास होके निकलती जाएंगी, बाकी भी अपना प्रोग्रेस करती रहे धीरे धीरे जन्म जन्म। आपको कभी कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है? मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। क्या आगे पूछो ना यार। और आगे आप फ्यूचर में कुछ बताना चाहिए अपने बारे में? नहीं, यही काम करना है ना फ्यूचर में। अभी इन सबको अलग करना है जो अधर्मी है। सबसे पहले तो शक्ति, मैंने कितनी बार बोला है इंस्टाग्राम पे, तुम जाके देखोगे, जहां पे देवी का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, वो सभ्यता कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। और आज के टाइम में तो नारी को खा रही है, तो एक्चुअली में वो सिर्फ बेश नारी का लेके बैठी हुई है, अंदर तो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके। तुम बाहर के वेश से ऐसे हो जाते हो कि आज मैंने क्या कपड़े पहने हैं, तो ये शरीर भी तो कपड़ा ही है, कपड़े से तुम बरगला रहे हो। अंदर नहीं देख रहे हो कि अंदर क्या है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ का मजाक बनाते हैं, सनातन पर हंसते हैं, कुछ लोग थूक भी लेते हैं हमारे सामानों में, क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको मजाक हो, सत्य तो सामने आएगा ना। उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है, इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है। वो खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके करते हैं कि नहीं तू पीस में रह। अरे तो तू भी तो पीस में रह। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? उनके तोड़ने की बारी आती है, बोले नहीं देखो पीस लो एक। तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस। सब नोटंकी है ना। वो दोनों साइड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और ओप्रेसर कार्ड भी खेलते हैं। जब पावर होती है तो ओप्रेसर बन जाते हैं, तो कि उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। फिर जब उनके पास पावर कम हो जाती है तो विक्टिम में चले जाते हैं। वो हम माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी तो इतने साल राज करके माइनॉरिटी क्या कर, माइनॉरिटी रह गए। वही अगेन है ना, उसमें भी डिफरेंशिएशन है। जो लोग सही में बढ़िया ह्यूमन बन के रहना चाहते हैं वो अलग है। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, यहाँ पे शास्त्र की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ शास्त्र के अंदर? कौन है ये इनफिडल्स? सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? पूछो उनसे। सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? किसको मार रहे हो तुम फिर? किसके मंदिर तोड़ रहे हो? जो वही राम अल्लाह है तो उसको क्या, उसका मंदिर तोड़ के उसी का मंदिर बना रहे हो? क्या पागलपन कर रहे हो? मतलब इसका मतलब कुछ अलग अलग है। वो तुम मानते नहीं हो एक है। आखिरी सवाल, यूपी के मुख्यमंत्री भी एक योगी हैं, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? नहीं, वो तो योगी है ना, सोचना क्या है।
वाईफाई वगैरह लगाओ यार थोड़ा, बस यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है यार। बाकी इंतजाम यहाँ के बहुत सही है, बिजली पानी वानी सब सही है, नेट का थोड़ा इश्यू है ना, टावर और लगाओ थोड़े। हाँ भाई, अभी उस पे फिर चलाएंगे कैसे हम ये सब चीजें, कम्युनिकेशन पे तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके तो बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है ना। ये सारा आधा तो इन्फॉर्मेशन वॉर ही हो रहा है, सोचो ये रशिया वॉर में, इन सब वॉर पे, जियो पॉलिटिक्स में किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअली में क्या हो रहा है, किसके कितने मर रहे हैं। बस बाहर से कोई बोलता 70,000 मर गए, कोई किसके रिपोर्ट में बोलता है इसके 30,000 मार दिए मैंने, इसका ये कर दिया, सब हवा में चल रहा है, मतलब परसेप्शन गेम। मतलब आखिरी सवाल है कि भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती हैं जो अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, आपको लगता है कि 10 साल बाद भारत कहाँ होगा? विश्व गुरु ही बनेगा ना, वो तो बनाना क्या, वो तो भारत हमेशा से विश्व गुरु था। आज के टाइम में भी एनलाइटेड बीइंग्स जो लाइव है वो कहाँ बैठे हैं, वहीं पे है किसी दूसरे कंट्री में। यहाँ पे तो कितने सारे गुरु है। लिविंग ट्रेडिशन कहाँ पे बची हुई है, वो ज्ञान को जो कनेक्ट कर रही है यहीं पे बची हुई है बस, बाकी तो सब बिक गए हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूट बेसिकली, जैसे जीसस जैसे वो प्रोफेट सही थे उसके बाद, लेकिन आने वालों ने ये वैसे ही होता ना, जैसे आश्रम में एक गुरुजी सही है बट उनके चेले, जैसे मैं बहुत बार मिला ना, वो चेले ऐसे बनते हैं कि वो बस वेट करते रहते कि गुरु कब मरे। नहीं है, ये सत्य होता है ये। हाँ, गद्दी कब हासिल करे। उनको सत्य से कोई मतलब नहीं होता है। जीती जी अपना पिंडदान कर देते हैं, जैसे आप भी जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी वो प्रक्रिया नहीं जुड़ा ना, मैं जुड़ता नहीं मैं किसी चीज से, मुझे क्यों जुड़ना, कि उनको मेरे से जुड़ना पड़ेगा ना। तो पिंडदान जो प्रक्रिया है वो आप आने वाले समय में करेंगे? मैं तो क्या पिंडदान है यार। मेरा क्या पिंड है, मैं जब माता पिता ही नहीं है तो क्या पिंड, किस चीज का पिंड करूंगा। तो हमारे साथ आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जुड़े, जिन्होंने अपनी जो फ्यूचर है उस पे चर्चा की हमारे से, क्योंकि आपने पास्ट बहुत सुना था इनका, ये फ्यूचर की बात करना चाह रहे थे और फ्यूचर में बताया कि कैसे सनातन की जीत होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल के लिए मुनीश देवगन, प्रयागराज से।